जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य, जिस बच्चे की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता जितना ज़्यादा होती है सीटेट में वह उतना अच्छा स्कोर ला पाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन लगेगा, चारों सही हो सकते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों लगेगा, चारों गलत हैं। लेकिन आपको वहाँ पे समझना होगा चारों में सबसे ज़्यादा सही कौन है, वह आपका राइट आंसर होगा। चारों में सबसे ज़्यादा गलत कौन है, वह आपका राइट आंसर होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए कि हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का प्रयास करते रहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा रहा है। इसलिए दोस्तों अब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। आज जो हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे वो आपका 11 जनवरी को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया था। इसमें हम सब पहले सीडीपी को कवर करेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट कल परसों ऐसे हम सब कवर करते रहेंगे। अभी तक आपके सीटेट एग्ज़ाम दोस्तों 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पे सभी हम सब कवर करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यह पेपर आपका 11 जनवरी 2023 को पूछा गया था। सीडीपी के अंतर्गत दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट से। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश डैश से खाली जगह है पहले हासिल करते हैं, फिर खाली जगह है कि कौशल सीखते हैं। पहला ऑप्शन है स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। ऑप्शन बी है दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। ऑप्शन सी है भाषा, विश्लेषणात्मक तर्क, या फिर लास्ट है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बच्चे क्या सीखते हैं, स्थूल गतिक कौशल, फिर क्या करते हैं सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। ऑप्शन है पहला, बच्चे कोरी पट्टी है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दोस्तों यह ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जो बच्चा होता है दोस्तों वह कोरी पट्टिया नहीं होता कि बालक कुछ नहीं जान रहा है, वह बालक बहुत कुछ जानता रहता है। तो ऑप्शन आपका ये हो ही नहीं सकता। दूसरा है दोस्तों, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों यह आपका हो सकता है। अगले पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के विकास की व्यवस्था योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों यह भी आपका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप बदल नहीं सकते हैं, आप उसे बदल सकते हैं। डी ऑप्शन है, बच्चों के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका भी नहीं, गलत हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो पॉजिटिव आंसर है दोस्तों ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका बी है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। इसमें दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देते समय ऐसे किसी भी ऑप्शन की तरफ मत जाइए जिसमें बच्चे की बुराई की गई हो, बच्चे को बारे में गलत बताया गया हो। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, बालक होता है। इसलिए आप बालक के खिलाफ जो ऑप्शन है उसे गलत करेंगे। बालक के फेवर में जो ऑप्शन होगा दोस्तों वह आपका राइट होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन है विकास कम समय के लिए होने वाले अस्थायी परिवर्तन है, या फिर लास्ट ऑप्शन है विकास दोस्तों समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, विकास जो है केवल पर्यावरण पर थोड़ी निर्भर होता है, यह
पर्यावरण एवं अनुवांशिक दोनों पर निर्भर होता है, तो ये आपका ए भी ऑप्शन कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। विकास कम समय के लिए, ऐसा नहीं दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कौन बचे, डी। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है, क्या है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है, कौन सी उपलब्धि है, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है दोस्तों, एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीकों को बदलती है। समायोजन है, अनुबंधन है, अंतर विषेकता है या फिर दोस्तों स्कीमा है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। दोस्तों वो समायोजन कर ले रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है दोस्तों, नैतिक चयन को निर्धारित करती है। पहला ऑप्शन है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन बी है दोस्तों सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पहला, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, पाठ प्रदान करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो दोस्तों यह किसके अनुसार, ले वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, कौन, ले वाइगोस्की। पहला ऑप्शन है बच्चों और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है, ऑप्शन बी है का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, ऑप्शन सी है तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है का भाषा विकास से कोई संबंध नहीं है। सोच दोस्तों इसको आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील, ऑप्शन बी है दोस्तों शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी, ऑप्शन डी है दोस्तों पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति, दोस्तों किसके अनुसार, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। पहला ऑप्शन है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, ऑप्शन बी है एक निश्चित आईक्यू बुद्धिलब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, ऑप्शन सी है दोस्तों अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, ऑप्शन डी है दोस्तों 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। अब बहुबुद्धि के अनुसार आपको बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। दोस्तों अब बुद्धि ऐसा तो नहीं है दो बालक की बुद्धि एक जैसी हो जाती होगी, तो दोस्तों सभी की बुद्धि अलग अलग रहती है और उनकी क्षमताएं भी अलग अलग रहती हैं। ऐसा नहीं कोई बालक किसी चीज़ को है बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन कोई बालक है किसी चीज़ को 10 बार बताओ तब भी नहीं सीख पाता। तो दोस्तों इसलिए अलग अलग होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा, दोस्तों कैसी भाषा,
निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के सार्थक हैं दोस्तों, क्या सार्थक हैं? पहला है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है जेरोम ब्रूनर, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों लेव वाइगोस्की। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में कौन सी प्रभावी युक्ति है दोस्तों? क्या कम करना है? जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था होगा नहीं दोस्तों कि अलग अलग बैठे। बी ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या दोस्तों या फिर जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। अब देखिए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। आप उनको बताइए कि ऐसा नहीं है कि जो समाज में जेंडर रूढ़वादिता चल रही है कि अभी आप कहते हैं ना कि मार्केट जैसे बाजार जाना हो, बाजार जाना में सबसे पहले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि बच्चे बाजार से जाके सब्जी लाएं और जो लड़कियां हैं वह घर में चाय बनाएं, खाना बनाएं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, क्या ये लिख दिया गया है नहीं ऐसा ही सही है, यह कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं किए हैं, लेकिन एक परंपरा चलती आ रही है। इसलिए दोस्तों इसे दूर करना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह पर चर्चा करना चाहिए। डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। बी है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए। सी ऑप्शन है मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनमन्य होना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए, देखिए मानकीकृत स्टैंडर्ड की आप बात नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कथन पहला जो दिया गया है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। यह कथन योग्य। तर्क जो दिया गया है, बच्चे रटकर स्मरण कहने द्वारा बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं दोस्तों। इसमें रटकर की बात कर रहे हैं दोस्तों। रटंत विद्या, जैसे को सबको पता होगा दोस्तों, रटंत विद्या कहीं पे भी आ जाए तो उसे ऑप्शन को आपको गलत ही करना है। हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है करें कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। उसमें जो एक मात्र तरीका बता रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक मात्र तरीका लगने से वह ऑप्शन आपका गलत हो गया, तर्क भी आपका गलत ही था, इसलिए डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन ए समझते हैं। समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तर्क जो दिया गया है, समावेशी एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है पहला ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है दोस्तों ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। ऑप्शन है पहला सीखने में अवरोध के रूप में,
बी ऑप्शन है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या का प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपके क्लास में विविध प्रकार के बच्चे हैं, कोई बच्चा जैसे दक्षिण भारत से है, कोई बच्चा उत्तर भारत से है, तो आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो दोनों लोग को समायोजन करके आपको पढ़ाना है, दोनों लोग को साथ लेकर आपको पढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस लक्षण हो सकते हैं? लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, स्वालीनता या फिर पठन वैकल्य। ये दोस्तों एक प्रकार से विकार होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप बीमारी ना समझिए। वह क्या, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन इसमें सी होगा, स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक दृष्टवादित विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन है पहला, वो कथन है पहला दोस्तों, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। दूसरा कथन है विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। तीसरा कथन है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकलनात्मक चित्रण हो। आप चौथा कथन है दोस्तों कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अधिलिखित सामग्री देना। तो ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा जो ऑप्शन है पहला और चौथा सही है। लास्ट ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा सही है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला सही है और आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है दोस्तों, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। बी ऑप्शन है अब सारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सी ऑप्शन है निष्क्रिय नकल की क्षमता। डी ऑप्शन है दोस्तों लंबे गद्यांशों को रटने को कौशल। इसमें रचनात्मकता की बात की तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसमें देखिए दोस्तों निगेटिव की बात किया गया है, नहीं करना चाहिए, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए उसको आपको बताना है दोस्तों। जो आपके गलत ऑप्शन होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। जो सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी पूर्ण निष्पादन से तुलना करनी चाहिए या फिर दोस्तों स्वयं आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब इसमें आपका गलत आंसर बी होगा और गलत ही आपका राइट आंसर होगा। बी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों की आपस में तुलना नहीं करना चाहिए, आप उन्हें एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं। उनकी तुलना करना है तो पूर्व ज्ञान से तुलना कर लीजिए, वो पहले क्या जान रहे थे आज क्या जानते हैं, इससे तुलना कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चे के दूसरे बच्चे से तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग के बारे में बताना है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ से स्वतंत्र होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है। दोस्तों सीखना क्या है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। दोस्तों सीखना कैसे प्रभावित होती है? व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, यह निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे? पहला ऑप्शन है अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। बी ऑप्शन है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, या फिर लास्ट ऑप्शन है
जो एक बार सफल नहीं हुआ वह कभी सफल नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों की सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, असफल से बचने के लिए उन्हें डर व तनाव पैदा करना। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन राइट ऑप्शन आप इसमें सी होगा। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करना। दोस्तों, जब आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन लगे जिसमें आपको लगे कि चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो उसमें आप यह देखने का प्रयास करिएगा कि चारों में कौन सबसे ज़्यादा गलत है, वो आपका राइट आंसर होगा। अब जब ऐसा लगे कि आपके चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो उसमें दोस्तों जो ऑप्शन आपको जिसे सही लगे, सबसे ज़्यादा जो सही लगे, वही आपका राइट आंसर होगा। इसको आप सीटेट एग्ज़ाम में इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? कौन सी प्रणाली? ऑप्शन है पहला, ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। बी ऑप्शन है, केवल विद्यार्थियों के अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना। सी ऑप्शन है दोस्तों, बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, बहुत सी जानकारी को एक ही समय में याद रखने का प्रयास करना। राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। केवल विद्यार्थियों के अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, यह केवल यह नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप उन्हें थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। जब हम बालक को जो उसका ज्ञान है उसके निजी जीवन से इंटरेक्ट करके सिखाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से सीख सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? ऑप्शन ए, पहले कथन दिया गया है दोस्तों, अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वयं नियमितता, विवेचनात्मक सोच, या फिर समस्या समाधान, या फिर अर्थविहीन वेधन व दोहराव। ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पाँचवां आपका नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में संप्रतियों के वैकल्पिक संरचनाएं। ऑप्शन है पहला दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाता है। ऑप्शन बी है, सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे कैसे सीखते हैं उसको आपको बताना है। कथन दिया गया है, प्रयोग व अन्वेषण द्वारा। यह तो दोस्तों सही ही होगा। जब अन्वेषण मतलब जब बालक खुद से करके सीखेगा तो वह बालक बहुत अच्छे से सीख लेता है। सुनकर व बोलकर, यह भी आपका सही होगा दोस्तों। बालक जब सुनकर और बोलकर सीखेगा तो वह बच्चे से सीखता है। चर्चा व मनन करके, जाहिर सी बात है अपने ग्रुप में जब चर्चा करेगा तब वह अच्छे से सीख सकता है। आगे है दोस्तों, चीज़ें बनाकर व कर दोस्तों, यह भी आपका राइट होगा। बालक जब एक से चीज़ दूसरे बनाएगा, जोड़ेगा, तोड़ेगा तो फिर वह अच्छे से सीखता है। इसमें आपका चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है,
मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे खाली जगह से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों अर्थपूर्ण आपको बनाना है, आप किससे इंटरेक्ट करके सिखाएंगे, अनुशासन और तनाव करें देंगे, डर व सजा, आनंद व संतुष्टि देंगे, या फिर उपलब्धि या व प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आनंद व संतुष्टि देकर आप बालक को सिखाएंगे, बालक बहुत जल्दी से सीख लेगा। आप उसे डरा के धमका के नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है दोस्तों। जो कथन ए है, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह एक दूसरे से सहयोग करके सीखें। अब तक इसमें जो दिया गया है, बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसमें क्वेश्चन ही पढ़ के समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता हो गया है दोस्तों, इसमें आप और दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। जाहिर सी बात है, जब बालक को आप प्रोत्साहित करेंगे, आप एक दूसरे से बात करके सीखेंगे, बालक बहुत अच्छे से सीखता है, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही है, ए इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों सीडीपी के 30 क्वेश्चन कवर किए, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। यह पेपर आपका 11 जनवरी को पूछा गया था, जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था। इसमें दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, हम सब सभी को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।